कार्यक्रम देखिए जम्मू किसान भाई मल्ला जय जोहार। संगवारी हो हमन अपन कार्यक्रम में नाना प्रकार के कृषि संबंधी वैज्ञानिक और आधुनिक खेती के बारे में जानकारी लेथन। आज हमन आए हैं दुर्ग जिला के मेड़ेसरा गांव में लखन सोनकर जी के यहाँ, जे टमाटर के वैज्ञानिक और आधुनिक खेती करके अपन जिंदगी में खुशहाली लाते। तो आओ संगवारी हो जानकारी लेवन। हरियाली से सराबोर आबो हवा, सुंदर पर्वत पहाड़, असंख्य पेड़ खेत और नदियाँ, कहीं धान तो कहीं गेहूं की बालियां, उबड़ खाबड़ जमीन में भी खिलती हैं खुशियाँ। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ ज्यादातर लोगों का जीवन खेती किसानी कार्य पर ही आश्रित है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में दुर्ग जिले में मेड़ेसरा नाम के गांव में रहने वाले आत्मनिर्भर किसान लखनलाल सोनकर जी, जो आज नाना प्रकार की सब्जियों की खेती कर रहे हैं। एक समय था जब लखनलाल जी रवेली नाम के गांव को छोड़कर मेड़ेसरा आए तो केवल 9 से 10 एकड़ की ही जमीन उनके पास थी। लेकिन धीरे धीरे उनके अथक मेहनत और लगन से इस जमीन का विस्तार होने लगा और खेती किसानी का ये कार्य 70 से 80 एकड़ तक विस्तृत हो गया। पहली हम नागर बैला में खेती करते रहे, थोड़ा थोड़ा भाटा मिर्ची ओल्हा लगान पहली। ओकर बाद अपन धीरे धीरे खेती ला आधुनिक बनाए बार चालू करें तो फिर धान लगाते रहे पहले, फिर धान में उतना फ़ायदा नहीं होता रही, फिर सब्जी चालू करें हमने 1990 से। 90 में प्लाट खरीदे, 90 के बाद 95 में सब्जी चालू करें, फिर गोभी लगाए, भाटा लगाए, फिर टमाटर लगाए हमने। टमाटर में हमारा फ़ायदा अच्छा होता है, एकड़ पीछे 50,000 बच जाते हैं। तो सब लगाए, देख के ड्रिप सरकारी छूट मिली हमला ड्रिप में, ड्रिप लेन तार बाँस बल्ली वाला टमाटर लगाए। तो एक से बरसात के जो पानी पड़ते है टमाटर सड़ से वो बचत हो जाते है। खेती का काम करना यानी दिन रात एक करके फसल की पैदावार पर ध्यान देना, ठीक वैसे ही जैसे जिंदगी की पथरीली जमीन को अपने मेहनत से समतल करने का काम करने लगे थे लखनलाल सोनकर जी। बड़ा परिवार और दूसरे बड़े बेटे होने के कारण अपनी पढ़ाई उन्हें बीच में ही छोड़नी पड़ी और खेती के कार्यों में अपना समय देना पड़ा। कृषि जगत का सारा काम वे समय के साथ धीरे धीरे सीखते चले गए। अब खेती बाड़ी ही लखनलाल जी का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। महज 17-18 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। जब वे अपने गांव रवेली को छोड़कर अपने परिवार के साथ मेड़ेसरा आए तब उनके पास कमाने खाने के लिए केवल 9 से 10 एकड़ की ही जमीन थी और साथ था एक परिवार। नई जगह नई तकलीफें साथ लेकर आया था, लेकिन लखनलाल जी की हिम्मत और इरादे उससे भी मजबूत थे। कई प्रकार की परेशानियों का सामना करते हुए लखनलाल जी खेती किसानी का जितना थोड़ा बहुत काम सीखे थे, मेड़ेसरा के खेतों में धान की खेती करने लगे। उसी खेती के काम से वे अपना घर चलाया करते थे। हम लोग पहले से ही पूर्वजों से ही खेती करते आ रहे थे। हम लोग सोनकर का धंधा ही था कि सब्जी फसल लगाना। तो पहले वही ओल्हा नागर बैला में जोत के ओल के हिसाब से करते थे, ना पानी था ना बिजली था। उसके बाद हम लोग की बारी आई खेती करने का। तो धीरे धीरे कहीं से देख के हम लोग भी सीखे। फिर सरकार से लोन लिए, लोन लेके ड्रिप लगवाए, मल्चिंग किए। अपने घर के बड़े बुजुर्गों को जिन तौर तरीकों से उन्होंने खेत में काम करते देखा था,
उस दौरान उन तौर तरीकों की जगह आधुनिक मशीनों ने ले ली थी। लखनलाल जी ने खुले मन से आधुनिक कृषि पद्धति को अपनाया। लखनलाल जी ने तब अपनी कृषि पद्धति में थोड़ा बदलाव करने का सोचा और लोन लेकर ट्रैक्टर खरीदा, जिससे उनके खेती किसानी के कार्य और भी आसान होते चले गए। अब धान तक सीमित न होकर लखनलाल जी विभिन्न तरह की सब्जियां, स्वीट कॉर्न की खेती भी करने लगे, जिसमें उन्हें खासकर टमाटर की खेती से अपार लाभ मिला। धान के अलावा टमाटर की खेती देख के चालू किया। पहले खेत की तैयारी, 2 बार कल्टीवेटर, 2 बार रोटावेटर, 2 बार रोटावेटर मार के इसमें गोबर 4 ट्राली गोबर का खाद डाला एकड़ पीछे। उसके बाद 4 बाई 4 में बेड बनवाया। उसके बाद इसमें ड्रिप लगवाया। ड्रिप लगाने के बाद 1-1 फीट में पौधा रोपाई किया। बारिश में पानी आया, फिर इसको कल्टीवेटर से 2 बार अच्छा से जोताई करे, गहरा के लिए। उसके बाद इसका भुरभुरा बनाने के लिए हम लोग 2 बार रोटावेटर चलाए। उसके बाद रेजर से इसको 4 बाई 4.5 बाई में क्यारी खिंचवाए, गोबर खाद डाल के क्यारी से। उसके बाद पौधा को 1-1 फीट में रोपाई कर दिए। धान की खेती तक सीमित न रहकर नाना प्रकार की फसलें, सब्जियां उगाने वाले लखनलाल जी टमाटर की खेती करके आज आत्मनिर्भर किसान बन चुके हैं। विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं की जानकारी लेकर वे अपने खेतों में स्वयं की तैयार की हुई नर्सरी के पौधे अपने खेतों में रोपित करते हैं। किसान भाइयों, टमाटर की खेती वैसे तो अलग अलग तरह की मिट्टी पर की जा सकती है। इसके लिए रेतीली दोमट मिट्टी से लेकर चिकनी मिट्टी, लाल मिट्टी और काली मिट्टी पर खेती की जा सकती है। बस एक चीज का खास ख्याल रखना पड़ता है, वो है पानी की उचित निकासी का। अपने क्षेत्र में सबसे पहले टमाटर की खेती करने वाले लखनलाल सोनकर जी शुरुआत में 2 से 3 एकड़ में टमाटर की खेती किए और सबसे पहले बीजों से नर्सरी तैयार करके करीब महीने भर में नर्सरी के पौधे खेतों में रोपित करने के लायक हो गए और 2 से 3 एकड़ से हर साल लखनलाल जी इसी तरह अपने खेतों में टमाटर की खेती करने लगे। इस साल अगस्त के महीने में टमाटर के पौधे रोपित करके उसमें खाद डालकर एक निश्चित समय अंतराल के बाद पौधे को सहारा देने की व्यवस्था की। इसका नर्सरी हम लोग डाले थे, अपने घर में डाले थे नर्सरी इसका। उसके बाद ड्रिप लगाया। ड्रिप लगाने के बाद हम लोग 1-1 फीट में पौधा लगाए। ये साहो कंपनी का टमाटर है। इसका दूर मार्केट पकड़ने के लिए ठीक है, मजबूत रहता है, इसका ठोस। इसको 15 अगस्त से रोपाई किए। अभी फल चालू हो गया है, निकलना चालू हो गया है। अब इसको 2-3 बार रस्सी बांधे हम लोग लेवरों से। इसको बांधने का रीज़न ये है कि नहीं बांधेंगे तो नीचे गिर जाएगा, नीचे गिरेगा तो ये मट्टी लगेगा, सड़ जाएगा टमाटर। इससे सपोर्ट देने से टमाटर का क्वालिटी में बहुत अंतर रहता है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं।
डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। संगवारी हो, टमाटर के खेती में जल प्रबंधन के भी बड़ा महत्व है। सिंचाई कब कब और कितना दिन के अंतराल में करना चाहिए, आओ जानकारी लेवन। इस प्लाट में ड्रिप नहीं था, मैंने ड्रिप लगवाया इसमें। और हर दिन इसमें पानी नहीं देना पड़ता, 2 दिन 3 दिन में 2 घंटा 3 घंटा देना पड़ता है। इसमें फफूंदी नाशक बीमारी लगता है इसमें, उसके लिए डाइथेम 45 है, कस्टोडियो है, ये सब चलाते रहते हैं, उससे बीमारी ठीक हो जाता है। किसान भाइयों, धान की अपेक्षा टमाटर में खर्चा भी है तो कमाई भी है। इसमें खर्चा भी है तो कमाई भी है। एकड़ में 50,000 रुपये इसका बच जाता है, इसमें बच जाता है। अच्छा से घर बना लिया हूँ मैं, लड़के बच्चे को सब पढ़ा लिया हूँ। लखनलाल जी ने पिछले साल के मुनाफे को ध्यान में रखकर इस साल और भी बड़े पैमाने में वे खेती कर रहे हैं। किसान भाइयों, वर्तमान में लखनलाल सोनकर जी आसपास के लोगों के लिए रोल मॉडल यानी आदर्श बन चुके हैं। दुर्ग जिले के सैकड़ों लोग उनसे परामर्श लेने आते हैं और लखनलाल जी खुले मन से सबको जानकारी देते हैं और छोटे बड़े किसानों को प्रोत्साहित भी करते हैं कि धान ही नहीं अन्य फसलों की खेती भी वे करें। आज लखनलाल सोनकर जी की जिंदगी पहले की जिंदगी से बदल चुकी है। छोटे स्तर से बड़े स्तर पर टमाटर की खेती करने वाले लखनलाल जी आज लगभग 80 एकड़ में नाना प्रकार की खेती कर रहे हैं। लखनलाल जी अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं। साथ ही वे अपने बड़े बेटे को कृषि वैज्ञानिक की पढ़ाई भी करवा रहे हैं। आज वे अपने बेटे के बनाए हुए जैविक खाद का उपयोग अपने खेतों को उपजाऊ बनाने में कर रहे हैं। किसान भाइयों और बहनों, लखनलाल जी के संघर्ष और सफलता के साथ ही उनका परिवार है जो हर पल उनके साथ खड़े रहे। अकेले अपने खेती किसानी का सफर शुरू करने वाले लखनलाल जी
आज सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। उनके प्रत्येक खेतों में नियमित कामकाजी लोग आते हैं, जिनसे उनका परिवार लखनलाल जी के खेतों में काम करने की वजह से चलता है। किसान भाइयों, लखनलाल सोनकर जी जैसे किसान हमारे देश का ही नहीं, पूरे विश्व का गौरव है। ऐसे किसानों की वजह से ही आज इस धरती में जीवन संभव है। संगवारी हो, टमाटर के खेती में खाद प्रबंधन के भी बड़ा महत्व है। जितना बढ़िया संतुलित खाद प्रबंधन करबो उतना बढ़िया उत्पादन में वृद्धि हुई। टमाटर के खेती में कौन कौन से खाद कतका दिन के अंतराल में डालना चाहिए, आवो हमारे किसान भाई से जानकारी लें। खेती किसानी की एक ऐसी विधि जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग ना करके प्राकृतिक रूप से निर्मित खाद, गोबर, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग खेती में करते हैं, जिसे जैविक खेती कहा जाता है। जीवांश युक्त खादों के प्रयोग से मृदा एवं पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रित होता है और यही कारण है कि लखनलाल जी अपने टमाटर के खेतों में जैविक खाद का प्रयोग करते हैं और लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं कि अपने खेतों में वे जैविक खाद का प्रयोग करें। जुताई के समय में इसमें एकड़ में 4 टाली गोबर खाद डाले, फिर इसको कल्टीवेटर से गहरा जुताई किए, फिर भुरभुरा बनाने के लिए 2 बार रोटावेटर मारे। रोटावेटर मारने के बाद 4.5x4 में रेजर फिट करके इसको क्यारी खिंचवाए। उसके बाद 1-1 में फिर पेड़ की दूरी 1-1 फीट में पौधा रोपण किया। किसान भाइयों, वो कहते हैं ना, ठान लो तो जीत निश्चित है और दृढ़ निश्चय से तो हर कार्य आसान हो ही जाता है। कुछ इसी तरह की सोच और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ लखनलाल सोनकर जी ने अपनी नई पहचान बनाकर छत्तीसगढ़ को पूरे भारतवर्ष में ख्याति दिलाई है और ये सिद्ध कर दिया है कि धान की खेती ही नहीं, अन्य सब्जियों की खेती करके भी जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। टमाटर की खेती में सर मैं आत्मनिर्भर हो गया हूँ। एक बच्चे को मैं एग्रीकल्चर पढ़ा के उसको वैज्ञानिक बना डाला हूँ और बाकी बच्चे मेरे अच्छा से पढ़ रहे हैं, कंप्लीट हो गए। इसमें मैं आत्मनिर्भर हूँ टमाटर की खेती में। लोन लेके मैं ट्रैक्टर लिया था पहले, अभी ट्रैक्टर मेरे पास 3 ट्रैक्टर है, एक कार भी है, सब मेंटेनेंस हो रहा है सर खेती के भरोसे। इस प्रकार वे अन्य किसानों को भी आत्मनिर्भर होने में प्रोत्साहित कर रहे हैं और स्वयं आत्मनिर्भर होकर आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान बन चुके हैं। जियत भरले माया बांधे रे बे, माया बांधे रे बे राजा, जियत भरले माया बांधे रे बे, माया बांधे रे बे राजा, जियत भरले माया बांधे रे बे, माया बांधे रे बे राजा, जियत भरले माया बांधे रे बे, माया बांधे रे बे ना, माया बांधे रे बे ना, माया बांधे रे
देखिए संगवारी हो, टमाटर के खेती में कतका फायदा है। हमर सोनकर भैया जी हा टमाटर के वैज्ञानिक और आधुनिक खेती करके अपन जिंदगी में खुशहाली लाते। तो आप मन भी टमाटर के वैज्ञानिक और आधुनिक खेती ला करो और अपन जिंदगी में खुशहाली रहो। संगवारी हो, आज बर अतके अवैया अंक में नवा नवा जानकारी के साथ उपस्थित होबो। तब तक बर दविदा, जय जोहार।